हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं पॉइंट्समैन बी के पद पर पाथरखोला लामडिंग डिवीज़न और गुवाहाटी जोन में कार्यरत हूँ। ग्रुप डी के अलावा मैंने और भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए थे, जिसमें 2018 में मैंने कोस्ट गार्ड नाविक के पोस्ट पर जो है नाविक के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था। इसमें प्रीलिम्स में रिटन एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया और फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया। मेडिकल में कुछ कारण की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2018 में ही आरपीएफ का भी एग्ज़ाम दिया था, रिटन क्वालिफाई था। 120 मार्क्स में से 89 मार्क्स मेरे को मिले थे और उसमें भी मैं रिटन क्वालिफाई था। और फिजिकल में कुछ कारण से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसमें मैं दौड़ और हाई जंप, लॉन्ग जंप क्वालिफाई कर गया था। लॉन्ग जंप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। 2018 में ही एसएससी जीडी का भी मैंने पीटी दिया, वो क्वालिफाई। फिजिकल हुआ था, वो क्वालिफाई। लेकिन मेडिकल हो उससे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एक्चुअली मेरा ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया था, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और 2-3 महीने में ही मेरे को पता चल गया कि जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, काम थोड़ा कम होता है। और एसएससी जीडी के बारे में एक धारणा थी कि भाई जॉब हो भी जाएगा तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एक बढ़िया पोस्ट जो कि सीएपीएफ होता है वो मिले आपको। बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी या कुछ भी इस तरह का पोस्ट मिल सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। तो इसलिए मैंने चूज़ करा कि मैं बस यहीं पे रहूँगा। इसके बाद सीएचएसएल का भी मैंने एग्ज़ाम दिया। ये बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, बट छोड़िए, कोई बात नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मैट्रिक में 2013 में मैंने पास करा था और उसमें 71.6% यानी 363 मार्क्स मुझे मिले थे 500 में। इंटर मैंने 2015 में किया था, उसमें 71% मार्क्स मुझे मिले। और ग्रेजुएशन किसी रीजन से मेरे को 2 साल का बीच में गैप लेना पड़ गया था और इस वजह से मेरा ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ और 61% मार्क्स आया उसमें मेरे। मैट्रिक के बाद इंटर मैंने साइंस मैथ से किया था और ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश ऑनर्स था। रीजन वही, इंटर करने के बाद मेरे को कुछ खास जानकारी थी नहीं और जब मैंने अप्लाई करा तो फिजिक्स से मैंने सेलेक्ट करा था। मार्क्स अच्छे थे बट डेट में 5 ही दिन का गैप मिला था, उसमें मैं पहुंच नहीं पाया वहाँ पे, तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई और इस वजह से मेरे को दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ा। केमिस्ट्री और इंग्लिश ऑप्शन था मेरे पास, तो मैंने इंग्लिश चूज़ करा। आगे मेरा एग्ज़ाम का समय और तारीख जो है 7 दिसंबर 2018 को हुआ था और शिफ्ट मेरा सेकेंड था, 7 दिसंबर 2018 शिफ्ट सेकेंड। ठीक है, 10 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँचा, 10:30 बजे से एग्ज़ाम था शायद। रॉ मार्क्स मेरे 65.33 थे और नॉर्मलाइज करके 89.81 मार्क्स मुझे मिले थे। और पोस्ट प्रेफरेंस जैसा कि मैंने रखा था, पहले नंबर पे रखा था मैंने गेटमैन, दूसरे पे पॉइंट्समैन, तीसरे पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन असिस्टेंट, उस टाइम पे शायद टेलीकम्युनिकेशन असिस्टेंट था, और मेडिकल असिस्टेंट, और उसके बाद हेल्पर रखा था मैंने इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, बात करें अब तैयारी की, तो तैयारी आप लोग तो बस मैट्रिक या फिर कहिए इंटर क्वालिफाई करते ही, मैट्रिक तो थोड़ा पहले हो जाएगा, इंटर क्वालिफाई करते ही आप लोग जो है शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप डी के लिए आप तैयारी नहीं करना चाहिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे एनटीपीसी हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल हो जाएगा, सीजीएल हो जाएगा, और भी बिहार पुलिस हो जाएगा, कोस्ट गार्ड हो जाएगा, और एसएससी जीडी हो जाएगा, आरपीएफ हो जाएगा। तो इन सबों में ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए आपको 10th क्वालिफिकेशन ही चाहिए, 11th मांग सकता है, 12th मांग सकता है। तो आप 11th मिनिमम क्वालिफाई कर लीजिए, और अगर साइंस रहे, मैथ रहे, तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे आर्मी रैली में अगर आप जाना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, और अगर कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं, उसमें भी कुछ मार्क्स कट ऑफ रखता है। यानी शायद जिस बार हम लोग क्वालिफाई किए थे, मैं और मेरा दोस्त कमलेश, जिसका इंटरव्यू आपने पहले देखा, 50 क्या बोलते हैं उसको, 350, हाँ 350 प्लस मार्क्स वाले को ही उस बार उन्होंने कॉल दिया था, मतलब बुलाया था इंटरव्यू और ये सब चीज़ के लिए, फिजिकल और रिटर्न के लिए। तो इसलिए आप मैथ और साइंस रखिए, और ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। आगे तैयारी मैंने पहले कैसे की, तो पहले के 6 माह मेरे लिए बड़ा ही क्रूशियल था।
इंटर क्वालिफाई कर लिया मैंने, उसके बाद कुछ भी मेरे को पता नहीं था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि जो कोई मुझे गाइड करे, ठीक है। आसपास के लोगों से मैंने थोड़ी बात करने की कोशिश की, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। 6 महीने बस ऐसे ही घूमते फिरते गुजर गए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी करके सेल्फ स्टडी शुरू कर दी, ठीक है। बड़ी ट्रेजिडी की स्टोरी है, अगर फिर कभी मौका मिले तो मैं बताऊंगा आपको इस बारे में। फिर धीरे धीरे किसी तरह से पैसों का व्यवस्था करके मैं आसपास में ही बुक्स लेके, और आसपास के क्लब, हम लोग इधर क्लब चलता है, और क्लब का मतलब शायद आप लोग को पता हो, नहीं पता हो तो संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 या 50 लोग एक साथ बैठ के, और उसमें से किसी एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आज आप जिस एग्जाम, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी है तो उसके एग्जाम पैटर्न पे सेट, यानी अगर मैथ क्वेश्चन 25 पूछता है उसमें से तो 25 मैथ रहेगा, 25 रीजनिंग पूछता है रीजनिंग, 25 साइंस का रहता है और 25 जीके जीएस का, तो जीके का रहता है और करंट अफेयर। तो आप उसी तरह से क्वेश्चन को, पैटर्न को सेट करके लाइए, उसका आप आंसर आप अलग अपने पास रखिए, और ऑन टाइम यानी 1 घंटा, सवा घंटा आपको दिया जाएगा। एग्जाम जो एक्चुअल होता है उससे 15, 20 या आधा घंटा पहले आपको लिया जाएगा काफी, ठीक है, ताकि आप अपने आप को इस तरह से तैयार कर सके कि आप एग्जाम में परेशान ना हो, ठीक है। आपको समय से पहले क्वेश्चन पूरा हो जाए और आप दोबारा रिवाइज कर सके, ठीक है। तो ये आपको लगभग 1 से सवा घंटा लेता है समय, और उसके बाद फिर हम लोग 1.5-2 घंटा के आसपास बैठ के डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन में क्या, जैसे पहले तो ये कि पिछले दिन का मैथ का क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं बना था उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, कहीं कहीं पे उसी दिन सॉल्व कर दिया जाता है। मतलब आज आपका सवा घंटा में कंप्लीट हुआ आंसर मिलाने के बाद, फिर उसके बाद मैथ को सॉल्व कर दिया जाता है, रीजनिंग को सॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग बैठ के 1-1.5 घंटा जो भी होता है ग्रुप डिस्कशन करते हैं। मीन्स आप अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं, एसपीडी पढ़ रहे हैं, या फिर करंट अफेयर का कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आपसे उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसमें आपको ऐसे नहीं कि बस एक टीचर सामने है और वैसे बैठ के सब उसे पूछ रहा है, ऐसा नहीं ना। आप लोग का 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है, और एक ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उससे जवाब लेने के बाद अगर सही जवाब है तो उसको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये अलग कहानी है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको बाद में बताएंगे। तो 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है, इससे दोनों में कंपटीशन होता है कि हाँ भाई हम तुमसे ज़्यादा मार्क्स लाना चाहेंगे, हम तुमसे ज़्यादा, तो इस वजह से दोनों पढ़ना चाहते हैं और बुक्स पढ़ के आते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग कोई टॉपिक दे दिया करते हैं, जैसे 3 या 4 टॉपिक लुसेंट से चूज कर लिया हमने, या फिर फिजिक्स का टॉपिक ले लिया कि हाँ भैया फिजिक्स से पूछेंगे, तो लोग फिजिक्स पढ़ के आते हैं, फिर उससे डिस्कशन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी होती है बिना कोचिंग के, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी तो करना ही है। क्लब आपको 1.5 घंटा लिखने का और बाकी 1.5-2 घंटा करने का, 3 घंटे के आसपास आपको क्लब करना होता है। उसके बाद आप आइए, तो ये आप समझिए मेरी तैयारी का, अपने बारे में कहूँ तो, बाकियों के बारे में मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन मेरी तैयारी का लगभग 50 से 60% तैयारी क्लब से ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद घर पे आने के बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो होमवर्क मिला है, होमवर्क दिया जाता है उसमें, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन आपसे हर एक दिन लिखाया जाता है, मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर, ठीक है, तो उसका होमवर्क आता है, वो विशेष चर्चा बाद में करेंगे उस पर, ठीक है। अब मेरा जो प्लस पॉइंट था उस बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा प्लस पॉइंट था मैथ, ठीक है। मैथ मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही मुझे बहुत मैथ बनाने में बहुत अच्छा मज़ा आता था, ठीक है। टीचर क्लास में जो टॉपिक आज लेने वाले थे, पढ़ाने वाले थे, उससे पहले ही मैं अपना उस चैप्टर को बना लेता था। 1 या 2 क्वेश्चन फंसता था मुझे, तो क्लास में आके सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन पूछ लेता था, और बाकी मैं फिर अपना अच्छे से बैठ के बस समझ रहा होता था, या फिर कोई दूसरा काम कर लेता, क्योंकि मैथ मुझे बहुत ही पसंद था, ठीक है। अब आप लोग भी अगर चाहें तो इस तरह का कोई क्या बोलते हैं, इस तरह का कुछ अपना हॉबी क्रिएट कर सकते हैं। मैथ बनाना मुझे बहुत पसंद था, ठीक है। मैं घर पे भी फ्री बैठा हूँ तो बस मैथ लेके बैठ जाता था, इस तरह का मेरा आदत था, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस था अपने पे। 2015 में मैंने इंटर क्वालिफाई करा। उसके बाद एक, जैसा कि मैंने बताया, 6 महीना मेरे लिए बड़ा ही क्रूशियल था। क्या करूँ क्या नहीं करूँ पता नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने तैयारी कभी नहीं छोड़ी, ठीक है। कुछ दिन मैं कंप्यूटर सीखने के बाद 1.5 साल मैंने एक इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सिखाया, और उससे जो पैसे मिलते थे घर की स्थिति के अनुसार मेरे को उसमें सिर्फ गुजारा कर रहे थे 1.5 साल तक। 1.5 साल के बाद मैंने देखा कि पढ़ना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, बाकी लोग कर लेते हैं। दोस्त लोग, मेरे भी बहुत सारे दोस्त लोग थे, आपने जैसे कमलेश का इंटरव्यू पहले देखा होगा, आरपीएफ में है, आरपीएसएफ में है, तो वो जो है कर रहे थे ऐसा, कोचिंग पढ़ा के और पढ़ रहे थे, उनसे पॉसिबल था। बट मेरे अपना पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने तैयारी में फुल डेडिकेशन के साथ लग गया, ठीक है। और इस तरह से मैंने
किसी तरह से करते करते 2018 की जो तीनों वैकेंसियाँ थी, जैसे मैंने बताया कोस्ट गार्ड, आरपीएफ, एसएससी जीडी और ग्रुप डी, चारों एग्जाम मैंने क्वालिफाई करे। ठीक है, दो में तो मैं किसी तरह से क्या बोलते हैं डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, लेकिन दो में जैसे एसएससी जीडी मैंने बताया और ग्रुप डी जिसमें मैं हूँ, दोनों में मैंने क्वालिफाई करा और मैंने दोनों में से चूज़ करा कि मेरे को क्या चाहिए। मैंने चूज़ करा कि मेरे को ग्रुप डी चाहिए और इसमें जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा ठीक है, लेकिन पैसा भी ठीक है, लेकिन समस्या ये अच्छा यही है कि हमको यहाँ पे टाइम मिलता है, आप अच्छे से अपना सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अब आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे। ठीक है, तैयारी करते रहिए, होता है, सबका होता है। लोग कहते हैं कि जॉब में जाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। हमारे आसपास में कुछ लोग थे एसएससी जीडी में और बाकी जॉब में ग्रुप डी में भी थे, तो ज़्यादा से तो नहीं, लेकिन 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया कि पैसे लगते हैं इसमें। फिर हम लोग बहुत डर गए कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे तो घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर टूटा फूटा है और माँ पापा हैं और एक मैं ही अकेला भाई हूँ, तो कैसे होगा। बट तैयारी करने के बाद और प्रोसेस में जब ग्रुप डी का मैंने प्री क्वालिफाई किया, जो पीटी था, उसके बाद फिजिकल और फिर उसके बाद मेडिकल, तो इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं जाता है। ठीक है, आपको जो आने जाने का खर्चा है, ठीक है, और 150 एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, आप दोस्तों के साथ रहते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं, मतलब एक बेसिक जो खर्चा होता है बस उतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आप में टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग तैयारी करिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, देखिए 13 मिनट्स लगभग होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं आपको, अगर आप चाहें इसमें लाइक्स अगर 2000 प्लस कर देते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में क्या सब बताऊंगा उस बारे में बात कर लेते हैं। कि अगले वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर 2000 लाइक हो जाते हैं तो तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए, सही तरीका। ठीक है, आरपीएफ, कोस्ट गार्ड और एसएससी जीडी के साथ मैंने ग्रुप डी का तैयारी कैसे किया, इस बारे में बात कर लेंगे। आर्मी रैली भी मैंने दौड़ा है, 3 बार मैंने आर्मी रैली दौड़ा है, बट कुछ कारणों से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और हर एक बार एक कारण नहीं था, पहले वाले में जो कारण था दूसरे वाले में उससे भिन्न था, क्योंकि पहले वाले को मैंने सुधारा, दूसरे वाले में अलग था, फिर तीसरे वाले में और भी ज़्यादा अलग था। तो इस बारे में भी बात कर सकते हैं। अपने बारे में और अगर जानकारी, मेरे बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम देख लेंगे। और बस आप 2000 लाइक करवाइए, फिर हम आपको तैयारी के बारे में और जो चीज़ें मैंने बताई इस बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।